हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ एंजाइम इन फूड इंडस्ट्री। यानी कि जो हमने टॉपिक डिस्कवर किया था एंजाइम आर यूज्ड एज ए प्रोसेसिंग एड्स, वहाँ पे जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड आज हम यहाँ पे 20 MCQs को कवर करेंगे। आज हम 20 MCQ कवर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये हमारा पार्ट ख़त्म होता है इसके बाद हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हो गया, फूड एडिटिव्स हो गया, एलर्जेंस हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस। जैसे ही हम इस पूरे पोर्शन को कवर कर लेते हैं उसके बाद हम जो ये पार्ट है सिर्फ इसकी मैराथन लेके आएंगे। उसके अंदर हम टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं MCQ क्वेश्चन, जो कल हमने यहाँ पे हमारा टॉपिक डिस्कस किया था। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, द टर्म एंजाइम वाज कोइंड बाय। जो एंजाइम की टर्म है वो किसने कोइन की थी, मतलब किसने दी थी। ऑप्शंस है हमारे पास, अलेक्जेंडर, कैसमिर फंक, एरिस्टोटल एंड विलियम कुन्हे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, विलियम कुन्हे। उन्होंने क्या दिया था, जो एंजाइम की टर्म है वो क्या की थी, कोइन की थी। उसके बाद जो कैसमिर फंक है उन्होंने यहाँ पे हमें किसकी टर्म दी थी, उन्होंने दी थी विटामिन्स की टर्म को उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, अमाइलेज, डाईएस्टेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, डाईएस्टेज। ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्म में। ऑप्शंस हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिन। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच एंजाइम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन। कौन सा एंजाइम है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन के अंदर। ऑप्शंस है, रेनिन, केसिन, पेक्टिनेज एंड पेपेन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पेक्टिनेज। ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन करता है वाइन का। उसके बाद जो केसिन है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो रेनिन है उसको हम चीज़ इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, और जो पेपेन है उसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पपाया से। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम टू प्रिवेंट बियर हैजीनेस इज। वो कौन सा एंजाइम है जो बियर हैजीनेस को यहाँ पे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, केसिन, पेपेन, रेनिन एंड अमाइलेज। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो है पेपेन। ये क्या करता है, जो बियर हैजीनेस है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज कमर्शियली यूज टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन ड्राइड एग्स एंड जूसेस। वो कौन सा एंजाइम है जिसको हम कमर्शियली यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन ड्राइड एग्स एंड जूसेस। ऑप्शंस हैं, लाइपोऑक्सीजनेज, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड प्रोटीज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज वो एंजाइम है जिसको हम यहाँ पे कमर्शियली यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ ट्रेसेस ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन ड्राइड एग्स एंड जूसेस। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, मोस्ट एंजाइम आर एक्टिव इन द पीएच रेंज ऑफ। जो मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो किस पीएच के ऊपर एक्टिव होते हैं।
यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं 4.5 से 8.0, 2.5 से 6.0, 6.5 से 9.0 एंड 7.5 से 9.0। तो जो हमारे मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो कौन से पीएच के ऊपर एक्टिव होते हैं, 4.5 से लेके 8.0 जो हमारा यहाँ पे क्या होता है पीएच होता है, उसके ऊपर जो मोस्टली एंजाइम है वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज ड्यू टू। जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर वो किसकी वजह से होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कैथेकोलास, टायरोसिनेज, फिनोलोइस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है कैथेकोलास, टायरोसिनेज एंड फिनोलेज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। अब हमारे यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने पढ़ा जो हमारे एंजाइम है वो किस पीएच के ऊपर क्या एक्टिव होते हैं, 4.5 से 8.0 तक। लेकिन हमारा जो आर्जिनीज एंजाइम है वो किस पीएच के ऊपर एक्टिव होता है, ऑप्शंस हैं 9, 7, 10 एंड 8। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। जो हमारा आर्जिनीज एंजाइम है वो किस पीएच के ऊपर एक्टिव होता है, वो 10 पीएच के ऊपर एक्टिव होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द स्लाइवा इज। वो कौन सा एंजाइम है जो स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑप्शंस है रेनिन, पेप्सिन, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 अमाइलेज। जो अमाइलेज है वो एंजाइम क्या है, वो स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। वो कौन सा एंजाइम है जिसको पेनक्रियाज सिक्रेट करती हैं, ऑप्शंस है ट्रिप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सोनोजन। तो जो पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, वो सिक्रेट होता है पेनक्रियाज से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ काइमोसिन। इनमें से कौन सा सोर्स है काइमोसिन का, ट्राइकोडर्मा रिसी, क्लू वेरोमाइसिस लैक्टिस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। जो ट्राइकोडर्मा रिसी है और क्लूवेरीमाइसिस लैक्टिस है वो दोनों ही क्या है, काइमोसिन के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस एंड शेक एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बियर। वो कौन सा एंजाइम है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस एंड शेक एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बियर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्लूकोअमाइलेज, इन्वर्टेज, अमाइलेज एंड प्रोटीज। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। जो ग्लूकोअमाइलेज है वो किस में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस एंड शेक के अंदर और एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बियर के अंदर। इन्वर्टेज क्या करता है, जो सुक्रोज है उसको कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है एंजाइम जनरली यूज्ड इन चिल प्रूफिंग ऑफ बियर। वो कौन सा एंजाइम है जिसको हम चिल प्रूफिंग ऑफ बियर के अंदर यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है चिल प्रूफिंग होता क्या है। बहुत बार क्या होता है, हैजीनेस हो जाती है बियर के अंदर, क्लाउडीनेस हो जाती है, तो उसको रिमूव करते हैं हम। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चिल प्रूफिंग बोलते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं लाइपेज, प्रोटीएज, पोलीगोइलेक्टोयूरेनेज एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, प्रोटीएज। जो प्रोटीएज एंजाइम है उससे क्या करते हैं हम, जो चिल प्रूफिंग ऑफ बियर है उसको क्या करते हैं, चिल प्रूफिंग ऑफ बियर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है Which of the following enzyme can be used in citrus juice, debittering and wine industry? वो कौन सा एंजाइम है जिसको हम सिट्रस जूस, डीबिटरिंग और वाइन इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो सिट्रस फ्रूट है उनके अंदर जो कड़वापन है वो किस एंजाइम की वजह से आता है। ऑप्शंस है नारंजिनेज, पैक्टिनेज, सुक्रेज एंड नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है नारंजिनेज एंड लिमोनिनेज। जो लिमोनिनेज है वो भी क्या करता है,
डिबिटरिंग मतलब जो सिट्रस जूस डिबिटरिंग है उसको कोज करता है और उसको हम वाइन इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पे आता है, इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम विच इज फाउंड इन द फ्रूट एंड स्टेम सिस्टम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट। वो कौन सा ग्रुप है एंजाइम का जो कि फ्रूट और स्टेम सिस्टम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट के अंदर पाया जाता है। ऑप्शंस है पेपेन, ब्रोमोलेन, फिसिन एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ब्रोमोलेन। जो ब्रोमोलेन है वो किसके अंदर पाया जाता है, फ्रूट एंड स्टेम सिस्टम ऑफ पाइनएप्पल प्लांट के अंदर पाया जाता है। जो पेपेन है वो कहाँ से लिया था, पेपाया से। फिसिन कहाँ से लिया था, लेटेक्स अपेक्स ऑफ फिग से। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, लैक्टेज इज नोन एज। जो लैक्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ग्लूकोअमाइलेज, ग्लूकोज आइसोमेरेज एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो लैक्टेज है उसको हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैक्टिनोलिटिक एंजाइम। इनमें से कौन सा पैक्टिनोलिटिक एंजाइम है। ऑप्शंस है पैक्टिन मिथाइल एस्ट्रेजिस, पैक्टिन लाइज, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, पैक्टिन मिथाइल एस्ट्रेज, पैक्टिन लाइज एंड पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज। ये हमारे क्या है, पैक्टिनोलाइटिक एंजाइम है। अब हम यहाँ पे देखते हैं पेप्सिन हैज ए ऑप्टिमम पीएच। जो पेप्सिन है उसका ऑप्टिमम पीएच क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शंस है 5.2, 7.5, 6.5 और 1.8। तो जो पेप्सिन है उसका ऑप्टिमम पीएच कितना है, 1.8। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। हमारे पास क्या थे, एक्सेप्शन थे। जनरली जो हमारे एंजाइम है वो किस पीएच में एक्टिव होते हैं, 4.5 से 8.0 तक। लेकिन जो आर्जिनेस था वो 10 पीएच पे एक्टिव था और जो पेप्सिन है वो कितने पे है, 1.8 पीएच पे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट कलर ऑफ ब्रेड इज अकर ड्यू टू विच एंजाइम। जो ब्रेड का व्हाइट कलर है वो किस एंजाइम की वजह से होता है। ऑप्शंस है ग्लूकोज आइसोमेरेज, लाइपो ऑक्सीजनेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लाइपो ऑक्सीजनेज की वजह से क्या होता है, जो ब्रेड है उसका व्हाइट कलर होता है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। एंड इसके रिगार्डिंग किसी को भी ये पीपीटीज चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की तो वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकता है, मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगी।